you in the revision part active and passive voice. एक बार एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रिवीजन आपके साथ करवा दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना होए। इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से बच्चों। लाइक सी आई सेड राम एट फूड, राम एट फूड, राम ने खाना खाया। क्या बनेगा? द फूड वॉज ईटन by Ram. The food was eaten by Ram. This is the passive voice of the first sentence. First sentence के passive voice है. So the rule will be was plus verb की third form. This is in the past tense. ये किसमें होता है? Past indefinite. Past indefinite में ये होता है was plus verb की third form. ठीक है बच्चों? तो दिस इज द रूल इन द पास्ट टेंस कि आप was plus verb की थर्ड फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वहां पे वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है? दिस इज इन द पास्ट टेंस। उसके बाद she gave me the keys. She gave me the keys. She gave me the keys. तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कीज। इसको हम द कीज से स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करेंगे द कीज से। क्या बनेगा? द कीज वर गिवन टू मी बाय हर। द कीज वर गिवन टू मी बाय हर। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ द दिस सेंटेंस। ठीक है? दिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपका ये हो जाएगा द कीज वर गिवन टू मी बाय हर। ये हो जाएगा पैसिव वॉइस और ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। उसमें देखिए हमने वर्ब का प्रयोग किया बच्चों। वी हैव यूज्ड वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से चिल्ड्रन। दिस इज हाउ वी मेक द चेंजेस। इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं। This is the part of the sentence you should know better because in this part of the sentence we use being. Being का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। किसका प्रयोग किया है बच्चों? Being का प्रयोग किया है। तो जब आप बात करते हैं ing form की, when you convert from active to passive, we use being. किसका इस्तेमाल करते हैं? Being का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब हम आपको एग्जांपल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। They have eaten the food. They have eaten the food. This is an example of present perfect. ये present perfect का example है। किसका है ये example? Present perfect। Present perfect का example है बच्चों। Now we will change this to passive voice. We will use being part. We will use being. क्या बनेगा? The food has been eaten. The food
food has been eaten by them. The food has been eaten by them. In this part we have used been. इस पार्ट में हमने been का प्रयोग किया है. किसका प्रयोग किया है? been का प्रयोग किया है. So when we change from active to passive, the present perfect we will use been. हम लोग वहाँ पे been का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? been का. तो रूल हो गया हमारे यहाँ पे has या have plus been plus verb की थर्ड फॉर्म. has का प्रयोग किया plus been का किया plus verb की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया. So this is how we change from active to passive. इस तरीके से हम active to passive में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर क्या है? एक्टिव और पैसिव. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. Now when we take another type of sentence like they are playing with a ball. They are playing with a ball. तो in this sentence also ing form is used. इसमें भी ing form का इस्तेमाल किया जा रहा है. So when we change this sentence to passive voice, we will use being part. What we will say? Being part का प्रयोग करेंगे. क्या बनेगा? A ball is being played by them. क्या बनेगा? A ball is being played by them. Ball जो है वो उनके द्वारा खिलाई जा रही है. A ball is being played by them. So I hope you have understood, children, how we convert from active to passive. कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट. थोड़ी सी वो देखिए. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं. जैसे हमने कहा फर्स्ट सेंटेंस he said getting up early in the morning is a good habit. Now in this sentence, ये एक सेंटेंस है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो आता है स्टार्टिंग में, ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है. रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये वाला पार्ट होता है. ये वाला पार्ट होता है जिसे नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. And this part, this whole part, this is known as reported speech. इसको reported speech कहा जाता है. So when we convert from direct to indirect, we have to see the reporting verb. हमको reporting verb देखना होता है. Reporting verb past tense में है, तो tense of the reported speech changes. Tense जो है reported speech का वो change हो जाता है. Now in this sentence, we will change this sentence to indirect. But one thing we have to see that ये जो आप बात कही है, this is a habit. ठीक है? Habits को यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग चेंज नहीं करते हैं. Habits को यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी चेंज नहीं किया जाता. वो वैसे ही रहते हैं. तो इसमें भी हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे. इसमें भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे. क्या बनेगा? He said that getting up early in the
morning, getting up early in the morning is a good habit. Getting up early in the morning is a good habit. This is a universal fact. This is a statement of fact. तो इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रेन कि कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है. उसके बाद एक एग्जांपल और देखिए. ही सेड टू रवि. ही सेड टू रवि विकास हैज कंप्लीटेड. Vikas has completed his work. Okay, he said to Ravi, Vikas has completed his work. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? He, ये हम लोग चेंज कर देते हैं told. इसमें कर देते हैं told me. He told Ravi that Vikas had completed. Vikas had completed his work. विकास ने अपना वर्क पूरा